हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द पार्ट 2 जो हमारी स्प्रेड वाली वीडियो है, उसका पार्ट 2 है। इस वीडियो में हम आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट बताएंगे जो हमारी पहले वाली वीडियो में रह गए थे। तो चलते हैं हमारे पार्ट 2 की तरफ। अब हम बात करते हैं फिक्स स्प्रेड का स्कैम कैसे होता है, क्योंकि कुछ ब्रोकर फिक्स स्प्रेड भी देते हैं। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, रियल मार्केट में फिक्स स्प्रेड तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि मार्केट में जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर से जो प्राइस आ रही होती है वो कभी सेम नहीं होती है। तो जो भी ब्रोकर आपको दे रहे हैं वो फेक प्राइसिंग ही आपको शो करा रहे होते हैं। बहरहाल इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई भी ब्रोकर आपको फिक्स स्प्रेड दे रहा है और आपको ट्रेडिंग भी अच्छे से करने दे रहा है और आपको डिपॉजिट विड्रॉवल टाइम पे होता है, तो ठीक है, आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या आता है, ब्रोकर किस तरीके से आपको मैनिपुलेट करता है। तो ब्रोकर इसमें स्लिपेज बहुत ज़्यादा देता है। कोई भी मार्केट में न्यूज़ आती है, फाइनेंशियल इवेंट कुछ भी है, फॉर एग्जाम्पल आपने यूरो यूएसडी पे पेंडिंग ऑर्डर लगाया जो कि आपने प्राइस रखी 1.1000 ताकि इस पर ट्रेड एग्जीक्यूट हो। अब प्रॉब्लम क्या होती है, जब हाई वॉलेटिलिटी होती है तो लाजमी नहीं है कि उसी प्राइस पे आपको एग्जीक्यूशन भी मिले, क्योंकि आपका स्प्रेड फिक्स हुआ है, प्राइस फिक्स नहीं हुई है। तो नॉर्मली ब्रोकर क्या करते हैं, हाई इंपैक्ट न्यूज़ के ऊपर आपको वो वाली प्राइस देते ही नहीं है, ठीक ठाक उसमें स्लिपेज देंगे आपको। अब आप कहते हो कि भाई मैंने तो इस प्राइस पे बाइंग या सेलिंग की थी, तो मेरी प्राइस वहाँ पर क्यों नहीं हिट हुई या वहाँ पर क्यों एग्जीक्यूट नहीं हुई। तो ब्रोकर आपको सिंपल बात बोलता है कि जो भी हमें लिक्विडिटी प्रोवाइडर से बेस्ट प्राइस मिली वो हमने आपको दी और उसी पे आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हुई। लेकिन क्या है कि इस तरह के ब्रोकर मार्केट में लगाते ही नहीं है, क्योंकि लिक्विडिटी प्रोवाइडर से कभी फिक्स प्राइस मिलती ही नहीं है स्प्रेड की। तो ब्रोकर इस तरह आपको कहते हैं कि ये प्राइस हमने बेस्ट अवेलेबल प्राइस दी है। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो प्राइस आपको मिली है ये ब्रोकर की अपनी प्राइस है। अगर लिक्विडिटी प्रोवाइडर से प्राइस मिल रही होती तो ये फिक्स नहीं होती। इसीलिए ब्रोकर आपको फिक्स दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यकीनन ये प्राइस मार्केट से नहीं आ रही। अब स्लिपेज के चांसेस कब होते हैं? स्लिपेज नॉर्मली न्यूज़ के दौरान आ सकती है, या फिर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी मार्केट में कम हो तब आ सकती है, या फिर कोई भी मार्केट के अंदर कोई भी फाइनेंशियल इवेंट हो। और अगर इस इवेंट की वजह से मार्केट की मूवमेंट फास्ट है तो यकीनन इस तरह के ब्रोकर आपको लाजमी स्लिपेज देंगे। अब मैं इसके सोल्यूशन की तरफ चलता हूं। तो इसका सोल्यूशन सिंपल है, वो ये है कि बेहतर है कि आप फिक्स स्प्रेड वाले ब्रोकर की निस्बत आप लो स्प्रेड वाले, वेरिएबल स्प्रेड वाले किसी जेन्युइन ब्रोकर को चूज कर लें, ताकि स्प्रेड भले ही फिक्स ना हो लेकिन एटलीस्ट स्लिपेज से तो आप बच जाएंगे। देखिए, अब हम बात करते हैं कि कौन से ब्रोकर ऐसे हैं जो आपकी ट्रेड मार्केट में लगाते हैं और कौन से ब्रोकर आपकी ट्रेड को अपने पास रखते हैं। देखिए, इसकी 100% गारंटी कोई नहीं दे सकता, ना ही कोई एफिलिएट मैनेजर और ना ही कोई मैनेजर आपको दे सकता है। इसकी 100% गारंटी कोई भी नहीं दे सकता। और जो भी अगर आपको कुछ कहता भी है तो वो बस अंदाजे के मुताबिक ही कहते हैं आपको। और अगर अंदाजे के मुताबिक की बात करनी है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी ब्रोकर स्प्रेड बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं, यानी कि अप डाउन करते हैं, या ऐसे ब्रोकर जिनमें एसएल हंटिंग के चांसेस बहुत ज्यादा नजर आते हैं, या ऐसे ब्रोकर जो विड्रॉवल में बहुत टाइम लगाते हैं, आपसे सवाल पूछते हैं कि जो आपने डिपॉजिट किया था या आपने इसकी सोर्स ऑफ इनकम बताओ, इस तरह की चीजें सवाल जवाब पूछना शुरू कर दें। या फिर एक और चीज, आपके एसएल और जो टीपीज हैं और जो पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, अगर उनके अंदर भी सही प्राइसिंग आपको नहीं मिल रही है तो आप समझ जाएं, आपको खुद अंडरस्टैंड करना है ये बात कि शायद ये ब्रोकर सारी की सारी ट्रेड अपने पास रख रहा है, इसीलिए इसको बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। देखिए, कभी कभार अगर हो रहा है तो ठीक है, बट अगर फ्रीक्वेंटली इस तरह से हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये ब्रोकर जनरली आपकी ट्रेड को मैनिपुलेट कर रहा है। और अगर ऐसा कोई ब्रोकर है जिसका स्प्रेड बिल्कुल नॉर्मल रेंज में है और उसमें फ्लक्चुएशन भी बिल्कुल नॉर्मल है और स्प्रेड भी उनका स्टेबल है, बहुत ज्यादा अप एंड डाउन नहीं हो रहा, हल्का फुल्का अगर स्प्रेड अप डाउन हो रहा है जो नॉर्मल फ्लक्चुएट कर रहा है, और एसएल हंटिंग के केसेस आपने बहुत कम सुने हो या बहुत कम हो, और अगर आपके विड्रॉवल की मैं बात करें और विड्रॉवल भी आपका 24 घंटे तक आपको दे देता है, तो और आपके एसएल टीपी और पेंडिंग ऑर्डर अगर आपके सही टाइम पे लग जाते हैं, तो माइट पॉसिबल कि ये ब्रोकर ठीक है, और पॉसिबल है कि ये आपकी तमाम की तमाम ट्रेड्स को या आपकी कुछ ट्रेड्स को मार्केट में लगा रहा होगा। एटलीस्ट एक्ट जरूर कर रहा है एक एज जेन्युइन ब्रोकर की। बट जरूरी फिर भी नहीं है कि ये ब्रोकर आपकी ट्रेड सारी लगा रहा हो, क्योंकि 95% ब्रोकर हाइब्रिड मॉडल पर काम कर रहे होते हैं। इसकी वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, जिसमें मैंने पहले आपको कहा था आइकन बटन पे क्लिक करके आप जाके देख सकते हैं। उस वीडियो को लाजमी देखिएगा, उससे आपके बहुत सारे फंडे क्लियर होंगे। अब हम बात करते हैं कि आपने अपनी ट्रेड को सिक्योर किस तरह से करना है, किस तरह से आप बहुत ज्यादा सिक्योर होकर अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने ये लाजमी चेक करना है कि आपका ब्रोकर रेगुलेटेड हो, जैसे कि एफसीए है जो कि यूके से है, इसी तरीके से आसिक है ऑस्ट्रेलिया से है, साइप्रस से साइसिक है, इस तरीके से और भी बहुत सारी एफएसए रेगुलेशन वगैरह से रेगुलेटेड होना बहुत जरूरी है। ब्रोकर के रिव्यूज लाजमी चेक करें। इवन कि मैं इन रिव्यूज पे इतना ज्यादा बिलीव नहीं रखता, बट फिर भी एटलीस्ट ना होने से तो बेहतर ही है कि आप लाजमी चेक कर लें। ईसीएन और एसटीपी ब्रोकर हो तो सबसे अच्छा है। इन ब्रोकर्स की आप लाइव अकाउंट ओपन करें, इनके डेमो अकाउंट ओपन करें, दोनों की प्राइसिंग चेक करें, क्या प्राइसिंग ठीक है, स्लिपेज तो नहीं आ रही है। सबसे पहले आप टेस्टिंग जरूर करें, चाहे छोटे फंड से ही चेक करें, बट जरूर चेक करें। इनकी स्लिपेज चेक करें, ऐसा तो नहीं है स्लिपेज बहुत ज्यादा आ रही है, ऐसा तो नहीं है कि रिकॉर्ड्स दे रहे हैं, यानी आपने ट्रेड लगाई न्यूज के दौरान और आगे से आपके पास मैसेज आता है कि द प्राइस इज नॉट अवेलेबल, इस तरह के मामला तो नहीं है। और अगर आपको दे भी रहे हैं तो बहुत हाई स्लिपेज के साथ आपको प्राइसिंग दे रहे हैं। तो ये सब चीजें लाजमी अगर आपने चेक कर ली तो काफी हद तक आप सेफ हो जाएंगे और आपकी ट्रेड सिक्योर हो जाएंगी।
तो गाइज उम्मीद करता हूँ आज आपको अच्छे से आइडिया हो गया होगा कि स्प्रेड न सिर्फ बिड एंड आस्क प्राइस के दरमियान के फर्क को ही नहीं कहते, बल्कि इस स्प्रेड से ब्रोकर बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज करता है जिससे आपको प्रॉफिट बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप स्प्रेड को अच्छे से समझेंगे नहीं तो आपको और भी मुश्किल हो जाएगी ब्रोकर के इन तमाम जालों से बचने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि तमाम की तमाम कंटेंट जो हमने एक्सप्लेन किया है आपको पीडीएफ में भी चाहिए तो नीचे दिए गए हमारे लिंक पे क्लिक कीजिए, वहां से आपको एक पीडीएफ मिलेगी। इस पीडीएफ को आप अच्छे से चेक कीजिए कि आपने क्या सीखा, आप उसमें टिक मार्क कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि मैंने ये चीजें सीखी हैं इस वीडियो से। उम्मीद करता हूं हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको अपने दोस्तों तक लाजमी शेयर करें। ब्रोकर के ऊपर तमाम के तमाम क्लाइंट्स को पूरी की पूरी डिटेल मालूम होनी चाहिए। कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताएं कि आप जिस ब्रोकर में काम कर रहे हैं आपको क्या लगता है कि आपका ब्रोकर मार्केट में करे। आपको क्या लगता है कि आपका ब्रोकर की जिस तरह की एक्टिविटीज मैंने बताई हैं वो किस एक्टिविटीज में फिट हो रहा है। हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। दुआओं में याद रखें, हमारी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक जरूर करें और बेल आइकन पे लाजमी दबाइएगा क्योंकि उससे हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन से भरी हुई नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।